तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम आदित्य शर्मा, मेरे साथ मेरे संवाददाता निशा शर्मा। यह मेरी जिंदगी और मेरे करियर का सबसे पहला व्लॉग है, जिसकी शुरुआत मैं किसी अच्छी जगह से करने जा रहा हूं। आज हमने सुबह सुबह अपनी इन खुली आंखों से रेलवे स्टेशन पर किसी बच्चे को बंधवा मजदूरी करते देखा, जो कि हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया। तो हमने इस बच्चे के कान में बोला, ये बच्चा, हमसे ये देखा नहीं जाएगा, इस बैग को जल्दी से जल्दी इन पौड़ियों से नीचे उतार दे। मैंने इस बच्चे की मदद की, इस बैग को इन पौड़ियों से नीचे उतरवाया। फिर भी ये बच्चा मुझे क्यों इतनी गंदी निगाह से, इतनी शक भरी निगाह से देख रहा था, मुझे नहीं पता। लगता है कि भलाई का जमाना है ही नहीं। इतनी ठंड में 7 किलोमीटर दूर मेरे पापा रेलवे स्टेशन पर हम दोनों को ट्रेन में बिठाने आए, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बीच एक प्राणी हम दोनों के भरोसे बैग रखकर सामने वाली ट्रेन में मूत्र विसर्जन करने चला गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि इस कपटी दुनिया में हमारे ऊपर कोई भरोसा करने वाला भी है। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये इंसान पड़ोसी मुल्क से तो नहीं है। इसी बीच हम दोनों ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया था, पूरा गणित लगा दिया था, और पीएचडी की पढ़ाई करने के बाद जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो सामने वो अंकल आ गए थे, जिसके कारण हमारे दिमाग में से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके। उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें भूख लगने लग जाती है और हमारे संवाददाता खाना हमें देने लग जाते हैं। लेकिन संवाददाता की बाजू में इतना दम था कि थैली थोड़ी देर बाद खुली। खाना लपेटने के बाद हम थोड़ा सा विश्राम करने लग जाते हैं और हमारे संवाददाता निशा शर्मा को थोड़ी सी स्माइल और थोड़ी सी नींद आ जाती है। इसी बीच हम पंजा लगाते हैं और मैं पंजा हार जाता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं असली वाला पंजा खेलता हूँ और मैं जाता हूं, जिसके साथ हमारे संवाददाता बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। धीरे धीरे ट्रेन और भूख हमारी आगे बढ़ती है, जिस बीच हम मैगी लपेट लेते हैं। मैगी लपेटने के बाद, बाहर का व्यू देखने के बाद, अंदर का व्यू देखने के बाद जो हमें बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ बाहर का व्यू। इतने में ही हम दोनों ने सोचा थोड़ी नौटंकी वाली नींद ली जाए और दर्शकों को बाहर का व्यू देखने दिया जाए। नौटंकी वाली नींद खत्म होने के बाद फिर से हम थोड़ी सी मैगी लपेटते हैं। मैगी लपेटने के बाद, बाहर का व्यू देखने के बाद मुझे थोड़ा सा पाँव में दर्द होने लग जाता है, जो कि हमारे संवाददाता दबाने लगे। जैसे ही हम इस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो दूर से हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हमारे संवाददाता थोड़े से घबरा जाते हैं। घबराया हुआ शरीर लेकर और अच्छी सी फेकनेस वाली स्माइल लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बाहर का नजारा देखते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, जिसके बाद हमें कुछ देखने को मिलता है, वो है व्यू। तो आप सभी लोग भी अब व्यू का नजारा लीजिए और हमें थोड़ा सा फ्री कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखता हूं कि मेरे संवाददाता को किसी बात पर गुस्सा आया हुआ है। गुस्साए संवाददाता ने मुझे थोड़ा सा डराया, धमकाया और मुझे मारने की धमकी दी, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, बहुत ज्यादा डरा। उसके बाद अगला स्टेशन उधमपुर आता है। उधमपुर से निकलने के बाद, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुझे याद आता है कि पिछली बात का भी बदला लेना भी पेंडिंग है। बदला लिया, बदला लेते हम अपने संवाददाता निशा शर्मा को बता रहे हैं कि मैं भी तुझे मार दूंगा, जिसके बाद वो भी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। घबराया हुआ मन लेकर हम दोनों ही आगे बढ़ते हैं और बाहर का व्यू देखते चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं जब हमें पता लगता है कि श्री माता वैष्णो देवी का स्टेशन आ चुका है। उसके बाद मैं और मेरे संवाददाता निशा शर्मा ट्रेन को बाय करते हैं। बाहर निकलने के बाद जो स्टेशन का व्यू है वो देखते ही बनता है। इस स्टेशन पर उस बच्चे से बंधुआ मजदूरी करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और प्यार मोहब्बत वाली थोड़ी सी चाल चली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स किया और थोड़ा सा हम आगे बढ़े। इसी बीच हमारे संवाददाता को एक चुल उठती है कि मेरा एक एस्थेटिक शॉट लिया जाए, तो मैं भी अपने संवाददाता की बात मानते हुए एस्थेटिक शॉट लेता हूं, अपने संवाददाता को छोड़कर हर जगह का। फिर हम दोनों अपना यात्रा कार्ड बनवाकर रेलवे स्टेशन से बाहर धर्मशाला की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद हम दोनों अपने लिए चाय बनवा लेते हैं, बची हुई पूरी और आलू खा लेते हैं। जिस धर्मशाला में हम रुके थे उस धर्मशाला में उसके बाद आरती होने लगती है। आरती होने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें रात को ही चढ़ाई करनी थी। बाहर निकलने के बाद थोड़े से मोमो लपेटने के बाद हम चढ़ाई और यात्रा को शुरू करते हैं। यात्रा तो हम दोनों ने शुरू कर ली थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं खत्म हो चुका हूं, क्योंकि मैंने हांफना शुरू कर दिया था। मेरे साथ संवाददाता भी थोड़ा सा हांफ रहे थे। बट उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चरण पादुका के मंदिर पहुंचते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फिर से हांफने लगते हैं और फिर से हम अपनी चाल को आगे बढ़ाते हैं। चाल को आगे हम खच्चरों की चाल से बढ़ाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा व्यू देखते हैं, जो व्यू देख के हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। कितना चुका था कि मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं की। उसके बाद हम सीधा अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद वहां के माता के दरबार की पर्ची लेने के बाद गर्भजून के दर्शन करने जाते हैं, जिसमें फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं। फोन और बैग को हम इस दुकान में जमा करवा के गर्भजून के दर्शन करने जाते हैं। आधा रास्ता तय करने के बाद, गर्भजून के दर्शन करने के बाद हम भवन की ओर निकल जाते हैं। टाइम अभी ज्यादा हुआ नहीं था, हम धीरे धीरे फिर से चलना शुरू करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दोनों के अंदर अब ताकत आ चुकी होती है, जिसके बाद हम बहुत ही ज्यादा तीव्रता से ऊपर बढ़ने लगे। माता रानी के दरबार को देखने के बाद ऐसा लगता था कि हम दरबार के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन ये हम दोनों का वहम था। माता रानी अब भी हमसे पूरे 2 किलोमीटर दूर थे। चलते चलते सुबह हो गई। सुबह होते ही हम माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए रोप वे की पर्ची ले लेते हैं। रोप वे की पर्ची लेने के बाद, थोड़ा सा लाइन में लगने के बाद, थोड़ा सा और चलने के बाद हम दोनों अपनी पर्ची पर स्टैंप लगवा लेते हैं। स्टैंप लगवाने के बाद थोड़ा चलने के बाद हम अपनी उड़न हंडोले में बैठने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ये हमारा हंडोला उड़न तस्त्र
उसके बाद हम दोनों डोगेश भाई को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर दोनों का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम दोनों इसके अंदर बैठते हैं तो सेम टाइम पे खुशी और डर का माहौल एक्सपीरियंस करते हैं। जय भैरव बाबा जी की करते हुए हम भी ऊपर जा रहे हैं और आप भी इस चीज का आनंद लें। रोकिए मित्र, रोकिए मित्र। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। हम वहां पर एक क्यूट सा फिर बंदर देखते हैं, उसके बाद एक डोगेश भाई और लंगूर को देखते हैं। डोगेश भाई किसी के ख्यालों में खोया हुआ, आई डोंट नो किसकी। उसके बाद हम अपना एक एस्थेटिक वीडियो शूट करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी एस्थेटिक लगा नहीं, इसलिए मैंने अपना मुंह ही उधर कर लिया। उसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए एक वीडियो शूट करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, क्योंकि वहाँ का भवन देखते ही बनता है, वहाँ का मंजर देखते ही बनता है। उसके बाद हम वहाँ पर दर्शन करने के बाद भैरव जी के लंगर लपेटते हैं। लंगर लपेटने के बाद हमें एक और प्लेट की भूख लगती है, इसलिए हम दोनों प्लेट अपने पास रख के लंगर लपेटने लग जाते हैं। पेट मेरा इस कदर भर चुका था कि मैं अब 14 कदम भी नहीं चल सकता था, जबकि हमें 14 किलोमीटर की वापसी करनी थी। माता जी का आशीर्वाद लेकर, अपने अपने हाथों में डंडे लेकर हम जय माता दी बोलते हुए वापसी करते हुए हमें पौड़ियों का रास्ता सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए हम पौड़ियों से उतरना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद लोगों में अपना रोला जमाने के लिए मुझे अपने आप की एक अच्छी सी वीडियो बनवानी थी, जिसके लिए मुझे अपने टूटे हुए शरीर को भी अच्छा करना पड़ा। बिना आराम के वापसी करने की वजह से हमारा शरीर बिल्कुल थक चुका था। वापसी में हमने फिर से बंधुआ मजदूरी कराने की सोची, जिसमें हम बिल्कुल सफल रहे। उसके बाद हमने हलवा और चने का प्रसाद लपेटा। उसके बाद फिर से जय माता दी बोलकर हमने अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया। यात्रा को पूरा करने के बाद अपने अपने यात्रा कार्ड हमने वापस किए। यात्रा कार्ड वापस करने के बाद हम एग्जिट की ओर निकले। एग्जिट होने के बाद हमने एक बार फिर से माथा टेका। 15 मिनट पूरा एक सवारी का वेट करने के बाद शेयरिंग में ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद हम धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला पहुंचने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हम अपने सिर्फ फोन को चार्ज लगा के सोने की तैयारी में थे। उसके बाद हमने अपने फोन को चार्ज लगाया और हम सो गए। शाम को 6 बजे सोने के बाद और अगले दिन 9 बजे उठने के बाद हमें बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद हमने मार्केट का थोड़ा सा मुआवजा लिया, जिसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने आलू के परोठे लपेटे। 4 परोठे और चाय लपेटने के बाद हमारे संवाददाता की भूख मिटी नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने थोड़ी सी दाल लपेटी। दाल लपेटने के बाद उस धर्मशाला में हमें एक क्यूट सा बच्चा मिला, जिसके साथ हमने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया। व्लॉग शूट करते हमने देखा कि उस बच्चे की लातों में थोड़ा सा कड़ावपन आ चुका है, जिसके कारण उस बच्चे ने अपनी मालिश कर थोड़ी देर के लिए हम अपनी धर्मशाला को बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पूरे 2 किलोमीटर दूर श्रीधर की कुटिया जाना होता है। धर्मशाला में हमें एक बहुत स्वीट कपल मिलता है, जिसकी वजह से हमें श्रीधर की कुटिया के बारे में कुछ पता लगता है। श्रीधर की कुटिया का आपको सारा नजारा दिखाएंगे इस व्लॉग में, आप बने पूरे 2 किलोमीटर चलने के बाद हम श्रीधर की कुटिया के बहुत नजदीक हैं। यहाँ पे हमें प्राचीन भैरव मंदिर भी दिखता है। लोगों का मानना यह है कि अगर कोई ऊपर नहीं जा सकता तो यहाँ भी माथा टेक के अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम उस कुटिया में पहुंच जाते हैं, जहां से बाण गंगा बहती है। यहाँ पर माता जी ने हनुमान जी के लिए बाण जलाकर पानी प्रकट किया था, जिसके कारण हनुमान जी की प्यास बुझी थी। इस नजारे को इतनी नजदीक के देखने के बाद मैं इतना हैरान हो चुका था। उसके बाद हमने श्रीधर जी की कुटिया देखी, जहां पे माता जी ने कन्या रूप में प्रकट होकर श्रीधर जी को कहा था कि मेरे नाम का तुम्हें लंगर। फिर श्रीधर जी ने कहा था कि मेरी तो माता कुटिया बहुत छोटी है, मैं इतने लोग नहीं बिठा सकता। तो माता जी ने एक वरदान दिया था कि तुम जितने भी लोग बिठाते जाओगे, ये जमीन उतनी बढ़ती जाएगी। इतिहास को पास से देखने और महसूस करने के बाद मैं बहुत ही हैरान था। फिर से मैं एक बार बाण गंगा को देख हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर पंडित श्रीधर जी की कुटिया में गए और उनके दर्शन किए। उनके आशीर्वाद लेने के बाद, माता सलोचना जी के भी आशीर्वाद लेने के बाद, हमने बाण गंगा का थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ा सा छिड़काव किया। उसके बाद हम एक साधु महात्मा के दरबार में गए, जो शिव जी के बहुत बड़े एक भगत थे, जिनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है, और शिव जी का पूरा परिवार भी हमें वहीं पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बाहर निकलते ही हमें नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं। मुंकेश भाई को हम कुछ खाना देकर वहां से वापसी की ओर निकलते हैं। वापसी की ओर निकलते हुए हम एक बच्चे का बहुत ही क्यूटनेस भरा वीडियो शूट करते हैं। धर्मशाला वापस आने के बाद हम रात को थोड़ा सा मार्केट में घूमते हैं। मार्केट में थोड़ा सा घूमने के बाद हमें याद आता है कि हमारी वापसी की ट्रेन भी है। ट्रेन पकड़ने के लिए हम अपने बैग पैक करते हैं और धर्मशाला को बाय बाय करते हुए वहां से निकलते हैं। 200 रुपए बचाने के लिए हम स्टेशन की ओर पैदल पैदल यात्रा शुरू करते हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद हम स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपने सामान की चेकिंग करवाते हैं। सामान की चेकिंग के बाद हम स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर होते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद हमें पता लगता है हमारी गाड़ी तो 7 नंबर पर है। कोच में एंटर करने के बाद बैग को थोड़ा सा साइड में रखने के बाद अच्छी सी स्माइल के बाद हम सो जाते हैं। उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं करता, क्योंकि हम बहुत थके होते हैं। अपने शहर में पहुंचने के बाद ट्रेन को टाटा बाय बाय करने के बाद और एक अच्छी सी मुस्कान भरी स्माइल, अच्छा नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती भरी स्माइल देने के बाद हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अपने शहर में उतरने के बाद ट्रेन को बाय बाय करने के बाद ऑटो की सहायता लेने के बाद हम अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। हम अपने हल्के हल्के पांव घर की तरफ बढ़ाते हैं और घर की तरफ जाके हमें जितना सुकून मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता। जय माता दी।